पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत उसके ऊपर हमला ना कर दे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हो सकता है दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाए। लेकिन भारत से जंग लड़ना पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में 7 दिन भी नहीं टिक सकता। उसके पास इतना गोला बारूद भी नहीं है कि 7 दिन भी वो जंग लड़ पाए, मुकाबला कर पाए भारत का। खबरें ये तक आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य हालत दोनों बहुत ज्यादा चरमराए हुए हैं। और आइए इसकी पूरी डिटेल भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे, कैसे पाकिस्तान के पास गोला बारूद की कमी है और कैसे जंग में महज 7 दिनों में हो जाएगा पाकिस्तान का काम तमाम। यह भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान के पास 7 दिनों का गोला बारूद है। 88% गोला बारूद खराब हो गया है या तो बहुत घटिया है। पाक सेना के टैंकों में डीजल तक की कमी की खबरें। तेल खरीदने के लिए डॉलर की कमी है क्योंकि विदेशी भंडार खत्म हो चुका है। जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की भी कमी की खबरें सामने आई हैं। जंग के दौरान खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल होगा पाक आर्मी के लिए। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान के मुकाबले भारत कैसे 3 गुना ताकतवर है, ये हम आपको लगातार अपने अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। और सुमित, सवाल तो सीधा यही है कि क्या यही वजह है कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को यह बता दिया कि भारत से पंगा लेने की गलती मत करना? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि नवाज शरीफ ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का ट्रैप है, उनकी आर्मी का ये ट्रैप है, और वो भी आसिफ मुनीर कर रहे हैं जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था। और अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसिफ मुनीर लगातार सबसे अनपॉपुलर आर्मी चीफ है पाकिस्तान के अंदर। और ये बात सारे पॉलिटिकल लीडर जानते हैं कि उनके महत्वाकांक्षा, उनकी लगातार जो उनके इमेजेस, जो उनकी ड्रीम्स हैं, वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो पाकिस्तान की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। और यही वजह है कि नवाज शरीफ अपने भाई को समझा रहे हैं कि इस ट्रैप में ना फंसे। और पाकिस्तान आर्मी जिस हिसाब से यानी अपने इमेज को रिवाइव करने के लिए कर रही है, ये सारा षड्यंत्र इसी बेसिस के लिए रचा गया है। बिल्कुल सुमित, और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है। पहलगाम पहुंची है एनआईए की टीम। आतंकी हमले वाली जगह पर एक बार फिर एनआईए की टीम पहुंची है। जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ इस बार एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची है, उस जगह पर जहां पर आतंकियों ने इस बर्बर हमले को अंजाम दिया था। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंची है। महराज अहमद हमारे संवाददाता पहलगाम से हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, जरा बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से जांच चल रही है? बिल्कुल समीर, बता दें, क्योंकि ये मामला जो है, ये आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था, कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है अब एनआईए के हाथ में सौंपी गई है। तो एनआईए जो है हर तरीके के जो है जो सबूत है वो इकट्ठा कर रही है। और अभी भी हमने पहलगाम पुलिस स्टेशन से जो है जो एनआईए के टीम और बीडीएस की टीम और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो टीम है वो एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल स्कूटर्स को लेकर जो है बाईसरन की ओर गई है। ये जो आप देख सकते हैं, ये वही रास्ता है बिल्कुल जहाँ से बाईसरन जाया जा सकता है। और बिल्कुल अब कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा एजेंसीज ने है उन्होंने अपना दायरा जो है वो बहुत बड़ा कर दिया है। और निसंदेह बता दें कि बाईसरन के अराउंड जो रेडियस में 303 किलोमीटर है उसको भी खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है अब एनआईए की जो टीम है वो इस तथ्य को खंगालने में लगी है कि कौन सा जो है एंट्री पॉइंट जो है इन आतंकियों ने घुसते हुए समय जो बाईसरन में जो घुसे थे, जिन्होंने वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ठीक है महराज, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम जिसने पूरा जो मामला है इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक ओवर कर लिया है, वो कुछ देर पहले वेस्टर्न वैली जहां पर आतंकी घटना हुई वहां पर वो पहुंची। और देखिए, भारतीय सेना के संभावित एक्शन से खौफ में कैसे है पाकिस्तान, ये आपको बताएं। कराची में हेडक्वार्टर 9P एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। पाकिस्तान को सताया है कराची पर हमले का डर। और आइए अब आपको कराची में एयर डिफेंस तैनाती के बारे में बताते हैं। HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती यहां पर की गई है। वायुसेना को सुरक्षित करने की यह रणनीति है। सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। लक्ष्यों का पता लगाने वाले रडार से यह लैस है। लाहौर, रावलपिंडी के आसपास भी इसकी तैनाती की गई है। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं कराची में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती? 1971 की जंग में कैसे कराची दहल गया था और जो धुएं का गुबार था वो 70 किलोमीटर दूर तक नजर आया था, ये हम जानते हैं। एक बार फिर
कराची में खौफ, कैसे देखें? 4 दिसंबर की रात की घटना याद आती है, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो हमने किया जी। 3 मिसाइल बोट की घातक प्रहार कराची हार्बर पे, 7 से ज्यादा शिप्स डिस्ट्रॉयड और हार्बर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, ऑयल डंपर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और पाकिस्तान की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी को पूरी तरह से कमर तोड़ दिया गया। तो ये बात उनको मालूम है और ये याद है उन्हें। और अफरा तफरी का माहौल तो ये था कि जब हमारी मिसाइल बोट्स वापस आ रही थी तो वहां के एयरफोर्स नाइट कैपेबल नहीं थे, तो जब उन्होंने अटैक किया तो अपने ही शिप पे उन्होंने गोलाबारी कर दी और अपने ही एक शिप को डुबो दिया, जिस शिप को एसओएस देने का भी मौका नहीं मिला। ऐसी अफरा तफरी हमने मचाई थी। तो कराची हार्बर पे एक तरह से पूर्ण ब्लॉकेड करके हमने उनकी रसद पानी को रोक दिया था ताकि वो वॉर सस्टेन न कर पाए, और फिर विक्रांत ने अपना कमाल बांग्लादेश इस पाकिस्तान में क्या दिखाया। बात है कैप्टन श्याम, क्या बात है, आपने किस तरह से बखूबी याद दिलाया है। वो पूरा का पूरा मंजर ऐसा लगा कि आंखों के सामने घूम गया। 1971 की वॉर का वो मंजर जाहिर है आज की तारीख में पाकिस्तान को भी याद आ रहा हो।